के लिए दोस्तों मैं कह रहा हूँ कि हम सभी लोग नशे से परेशान थे और दिक्कत ये थी कि रास्ता नहीं मिल रहा था हमको। पहली बात तो ये कि हम ये मान ही नहीं रहे थे कि हमें रास्ते की ज़रूरत है पूछने की। हमें लग रहा था कि हम अपने आप रास्ता ढूंढ लेंगे। रास्ता ढूंढ लेंगे मतलब हम अपने आप नशा छोड़ देंगे या हम इस पर काबू पा लेंगे। जितनी नशे के साथ हमको प्रॉब्लम्स हैं हम इसके ऊपर काबू पा लेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मैंने अभी आपको छोटा सा उदाहरण दिया कि जब हम रास्ता भूल जाते हैं, जैसे मैं एक बार अलीपुर से रिठाला मेट्रो आना था मुझे यहाँ आने के लिए, तो मुझे समझ नहीं आया कि बीच में से रास्ता है कौन सा, और मैं एक ऐसे रास्ते पर चला गया जहाँ पर हाईवे तो था लेकिन लोग नहीं था, कोई भी व्यक्ति वहाँ था ही नहीं। 2 ढाबे रेडी मिली मुझे, मैंने उनसे पूछा भी तो उन्होंने कहा जी हमें तो पता नहीं कौन सा रास्ता जाएगा। तो भाई साहब वहाँ मेरी हालत ख़राब हो गई कि मैं जाऊँ किस तरफ अब। फिर भी मैं अपनी बुद्धि से अंदाजे लगाकर आगे एक दिशा में बढ़ गया, अपने को कैलकुलेट करके कि शायद इधर ही पड़ेगा। और वहाँ से मैं बहुत डरा हुआ भी था, असमंजस में भी था कि यार पता नहीं रास्ता मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आता था। वहाँ डर भी लग रहा था कि पता नहीं यार मैं भटक ना जाऊँ कहीं, और देर हो रही है और फिर अनजान रास्ता है। तो ऐसे ही एक नशे वाला होता है जो भटक जाता है और उसको कोई व्यक्ति नहीं मिलता सही से, और मिलता भी है तो शायद उसको पता नहीं होता कि रास्ता जाना कहाँ है। और ऐसे ही मेरे घर वाले थे जिनको रास्ता नहीं पता था कि जाना कहाँ पर है, क्योंकि वो भी परेशान थे, मैं भी नशे से परेशान था और वो मेरे नशा करने से परेशान थे। हम दोनों की एक जैसी हालत थी। मैं इसलिए दुखी था कि मैं लगातार नशा, बर्बादियाँ, तबाहियाँ, और वो इसलिए परेशान थे कि लगातार तबाहियाँ, बर्बादियाँ, हमारा माल भी जा रहा है, हमारा आदमी भी जा रहा है यार। अब जिसका नुकसान होगा उसकी मानसिकता कैसे सही रह सकती है। तो मैं ये कहता था यार मेरा ही तो नुकसान हो रहा है, मैं ही तो नशा कर रहा हूँ, तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो रही है। संसार ऐसे नहीं चलता। मेरे को अगर कोई तकलीफ होगी तो मेरे अपनों को भी बहुत तकलीफ, ये तो सीधी सी बात है, इसमें कोई रॉकेट साइंस लगाने की ज़रूरत नहीं है। मैं अगर प्रॉब्लम में हूँ तो मेरी मम्मी, मेरी बीवी, बच्चे, मेरे भाई बहन भी, मेरा काम धंधा भी, मेरा समाज भी मुझसे परेशान दुखी होगा। इसमें कोई रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है कि समझनी है। तो मैं भी दुखी था, मेरे घर वाले भी दुखी थे, हमें तो पता ही नहीं था कि रास्ता है कहाँ, बताएगा कौन, जाना कहाँ है। बस जो हम दोनों खिचड़ी पका रहे थे, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, उसी से हम नशा छोड़ना चाह रहे थे। मैं कभी वो कह रहे थे कम कर लो, कभी कह रहे थे नशा बदल लो मेरे घर वाले, मैं भी कह रहा था हाँ यार सही बात है, नशा बदल लेता हूँ, या नशा या गैप दे देता हूँ, 15 दिन में एक बार पी लिया। मैंने बहुत सारे तरीके मैंने भी अपनाए और मेरे, लेकिन बात बनी नहीं। तो ऐसे ही जब मैं वहाँ पर रास्ता भटका, अच्छा तो ठीक है, तो उससे क्या हुआ कि मैं कंफ्यूज हो गया, मेरे घर वाले भी कंफ्यूज हो गए। और जो मैं बता रहा हूँ आपको, जब एक व्यक्ति मुझे मिला जिसने मुझे बताया कि यार ये वाला रास्ता वहाँ जाएगा, तो मुझे क्या आ गया, विश्वास आ गया, मेरा भरोसा बढ़ गया, मेरी उमंग जग गई, मेरी तरंग जग गई कि हाँ यार रास्ता, और ये जो व्यक्ति बता रहा है इसका कॉन्फिडेंस बताता है कि इसको मालूम है। तो उस व्यक्ति ने मुझे बताया आप आगे जाके लेफ्ट जाके राइट हो जाना, सीधा रिठाला मोड़ पर मेट्रो पहुँच जाएंगे। और मैं इतना खुश हो गया कि हाँ मुझे कोई मिल गया। लेकिन जब कोई नशा छोड़ने लगता है और आपको कोई रास्ता बताता है तो आपको लगता है कि यार मुझे तो मालूम है या मेरी प्रॉब्लम ही नहीं है कि मैं रास्ता भटकाऊँ। तो दोस्तों ये बात अपने दिमाग से निकालें कि मैं रास्ता भटका नहीं है, या मुझे पता नहीं है, मुझे पता भी नहीं है और मैं भटक भी गया हूँ। ये आपको मानना पड़ेगा, स्वीकार करना पड़ेगा, फिर आपको रास्ता जो बताने वाले मिलेंगे उनके ऊपर विश्वास करें, और वो जो रास्ता बता रहे हैं उन रास्तों पर आप चलें। और वो जो भी रास्ता आपको बताते हैं, जहाँ भी आपको प्रोग्राम करने की कहते हैं, आप उस प्रोग्राम को फॉलो करें। ठीक है दोस्तों, तो आज का मेरा बस मैसेज यही है दोस्तों कि अपने आप को तैयार करें उन रास्तों को फॉलो करने के लिए। ओके दोस्तों।